हेलो फ्रेंड्स, मैं सुकुमार त्यागी सक्सेस पॉइंट पर आज लेके आए हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं एग्जामों में। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। खाद्य श्रृंखला से क्या कार्य है? खाद्य श्रृंखला के क्या क्या होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला होती है वो ऊर्जा का स्थानांतरण, जैव घटकों की संरचना और पदार्थों के स्थानांतरण को प्रदर्शित करता है। पूछ सकते हैं खास इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का कार्य है? तो पहले नंबर क्या करता है? ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, जैव घटकों की संरचना और पदार्थों के स्थानांतरण को प्रदर्शित करती है। ये खाद्य श्रृंखला क्या होती है? अपने कार्य। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी मंडल में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? जी मंडल में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो कहाँ होता है? एक ही दिशा में होता है, एक दिशा में होता है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जीव मंडल में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है ना। तो जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घास स्थल की खाद्य श्रृंखला का जो 5 स्तर का सही क्रम क्या होगा? जो घास स्थल की खाद्य श्रृंखला है ना, उसका सही क्रम क्या होगा? तो घास सबसे पहले क्या होता है? घास होता है, फिर टिड्डा, फिर मेंढक, सांप, मोर। लास्ट में कौन आता है? मोर। पूछा जाता है कि सबसे लास्ट में कौन आता है, तो मोर आता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तालाब के खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा? जो तालाब की खाद्य श्रृंखला है उसका क्या होगा? तो शैवाल है, प्रोटोजोआ है, छोटे जलीय जीव हैं, कीट हैं, मछली, छोटी मछलियां और बड़ी मछलियां। सबसे पहले शैवाल होता है, फिर प्रोटोजोआ आता है, फिर छोटे जलीय कीट आते हैं, और फिर छोटी मछलियां, फिर बड़ी मछलियां। जो किसका है? खाद्य तालाब की खाद्य श्रृंखला का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? जो एशियाई शेर होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर गिर अभयारण्य गुजरात में पाए जाते हैं। जो एशियाई शेर होते हैं, पूछ सकते हैं कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर अभयारण्य में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। बाघों की गणना का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बाघों की जो गणना होती है, काउंट होती है, कौन करता है? तो राज्य सरकार, सिविल सोसाइटी और एनटीसीए और संयुक्त रूप से, जो सब लोग मिलकर बाघों की गणना करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एनटीसीए का पूरा नाम क्या है? एनटीसीए का पूरा नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जो एनटीसीए होता है उसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मतलब जैव ईंधन नीति है लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये अपना है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी अध्याय व धाराएं थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था 1986। इतना भी पूछ सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो 1986 में बना था। अब उसमें कितनी अध्याय और धारा थी? तो 4 अध्याय थे और 26 धाराएं थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4(1) के तहत जिला पर्यावरण संरक्षण अधिकारी कौन होता है? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है कि धारा 4(1) के तहत जिला पर्यावरण संरक्षण का अधिकारी कौन होता है? तो ये कलेक्टर होता है। कलेक्टर पर उसके पावर होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो पांडुरंग हेगड़े। जो दक्षिण भारत में जो एपिको आंदोलन चलाया था, किसने कराया था? पांडुरंग हेगड़े। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एपिको का क्या अर्थ है? एपिको का अर्थ है पेड़ों का आलिंगन। एपिको का अर्थ होता है जो पेड़ों का आलिंगन करना। पेड़ों का आलिंगन कर क्या होता है? एपिको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई कहाँ होती है? तो भारत में जो ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई कहाँ होती है? श्रीनगर में होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में ओजोन परत की सबसे कम मोटी परत कहाँ है? भारत में ओजोन परत की सबसे कम मोटी परत कहाँ होती है? त्रिवेंद्रपुरम में। सबसे अधिक तो श्रीनगर में होती है और सबसे कम कहाँ होती है? त्रिवेंद्रपुरम में।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कण की प्रदूषण को समाप्त करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो कण की प्रदूषण होता है उसको समाप्त करने के लिए किस युक्ति का, तो क्या होता है, ग्रेविटिक सेटलिंग चेवर, फैब्रिक फिल्टर और साइक्लोकलेक्टन, इनका प्रयोग किया जाता है। जी क्या होता है, कण की प्रदूषण होता है, ये कणों का प्रदूषण होता है, इसके द्वारा इसको कम किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1994 में ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी या GEMF का गठन किस उद्देश्य के लिए किया था। जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1994 में ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी का गठन किसके उद्देश्य किया था, तो क्यों किया था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए वैकल्पिक गैसों को तैयार करने की प्रौद्योगिकी ढूंढने और विभिन्न देशों को मुहैया कराना, मतलब इसके लिए इसका उपयोग किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, आ भी सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण विश्व में GMF की कितने सदस्य हैं, तो 164। भारत वर्तमान में जो संपूर्ण विश्व में GMF सदस्य कितने हैं, 164। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। जो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये कोलकाता। क्यों कहा जाता है कि कोलकाता में क्या होता है, अत्यधिक प्रदूषण होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग किसे कहते हैं। हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग किसे कहते हैं, तो ये प्रदूषण एवं पर्यावरण क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय के मापन करना, मतलब ये प्रदूषण है पर्यावरण की क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय के मापन करना, जो क्या होता है, हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग कहते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धूम नगरी या संयुक्त राज्य अमेरिका की किस नगर कहा जाता है। जो धूम नगर होता है, स्मोक सिटी होता है, भारत में तो कोलकाता बोलते हैं, आप विश्व में किसे बोलते हैं, तो ये शिकागो शहर को बोलते हैं हम, शिकागो को बोलते हैं धूम्र नगर या संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो नगर को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, आती भी है ऐसी, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है दिवस से, तो ओजोन संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, ओजोन परत के नुकसान से क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। जो ओजोन परत होती है उसके अगर ओजोन परत में क्षति हो जाती है तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं, तो क्या होता है, त्वचा रोग हो सकता है, हिमखंड पिघलने का खतरा हो सकता है, जब हिमखंड पिघले तो बाढ़ है, गर्मी बढ़ने का खतरा होगा, फसलें और समुद्री जीव को खतरा होगा। जी क्या होता है, ओजोन परत क्या करती है, जब पराबैंगनी कणों को रोकती है। जब ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा तो पराबैंगनी करनी चाहिए जाएंगी, जब पराबैंगनी करने आएंगी तो क्या होगा, त्वचा रोग होगा, हिमखंड बर्फ पिघलने लगेगी, जब बर्फ पिघलने लगेगी तो फिर क्या होगा, इनका